हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर सो वेल। ये हमारा क्लास 9 एक्सरसाइज 14.2 का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। हम क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या बताएंगे। देखो, वीडियो को पेशेंस के साथ देखोगे तो हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और इसके बाद आइंदा आपको इस कंसेप्ट, इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम डिटेल वाइज बात करेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्लोज प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग अलग प्रॉपर्टीज होने उसके मुताबिक इस क्वाड्रिलेटरल का अलग अलग नाम है। तो इसी को बोलता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं तो उसी के बेसिस पर कुछ नाम रखा गया है। जैसा पहला जो हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का नाम है ट्रेपीजियम, दूसरा आपका पैरेललोग्राम, तीसरा आपका रोम्बस, चौथा आपका स्क्वायर, पांचवा आपका रेक्टेंगल और 6 हमारा काइट। इन 6 के बारे में हम बात करेंगे। देखो, आपको बता दिए, हम देखो ज़्यादा लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखने पर टाइम वेस्ट होगा और हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। ट्रेपीजियम में क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर साइड्स आर नॉन पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। लाइक we are just going to draw the figure front of you. This is like A B C D. तो इसमें क्या होता है? ट्रेपीजियम क्या? अपोजिट साइड, कोई वन पेयर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए और अनदर साइड्स क्या होना चाहिए? नॉन पैरेलल। व्हाई आई एम सेइंग ए सी और बी डी यहाँ पर हियर क्या है? नॉन पैरेलल साइड है। क्यों हम नॉन पैरेलल साइड कह रहे हैं? क्योंकि आप जब आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे स्टूडेंट, जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी। दैट्स वाई ए सी और बी डी तो यहाँ पर पैरेलल नहीं है, यानी नॉन पैरेलल है। और ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल, क्योंकि जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं। तो ये रहा ट्रेपीजियम का डिफिनेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पर ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ये आपस में इक्वल नहीं है स्टूडेंट, ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, इसका एक और चीज़ बता दें आपको स्टूडेंट, ये एंगल, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स के साथ ये जो एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका जो सम है वो दैट इज 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ तो आपको जान लेना है। ठीक है, दूसरी तरीके से हम समझा सकते हैं। दूसरी तरीके से एक तरीका ये है हमारा समझाने का कि ट्रेपीजियम के जो नॉन पैरेलल साइड्स में जो एंगल है, ट्रेपीजियम का जो नॉन पैरेलल साइड्स में जो एंगल है, उन एंगल का नॉन पैरेलल साइड्स में जो एडजेसेंट एंगल, उन एंगल का जो सम है 180 डिग्री है। दूसरा तरीका है कि देखो ना, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री, यानी एक ही साइड में एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये जो साइड दिख रहा है आपको AC और BD नॉन पैरेलल साइड, अगर ये साइड इक्वल हो जाता है, देखो ट्रेपीजियम का किस तरह से फिगर आप बना सकते हैं, इस तरह से भी फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको ख्याल रखना है कि एक साइड आपका पैरेलल होगा और दूसरी साइड, यहाँ पर देखा जाए तो ये साइड पैरेलल और ये साइड नॉन पैरेलल, तो इस तरह से भी फिगर आप बना सकते हैं। दूसरा, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप चाहो तो, ऐसा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये भी हमारा ट्रेपीजियम का ही शेप फिगर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स आपका इक्वल हो जाए, अगर नॉन पैरेलल साइड्स, ये आपका स्टूडेंट, ये जो आप AC और BD देख रहे हो, अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए उस केस में क्या होता है? अगर मान लो ये नॉन पैरेलल साइड्स AB और CD, तो उस कंडीशन पर ये जो नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो जाता है तो उस केस में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? देखो, यहाँ पर AB और CD पैरेलल है और नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाता है तो इसका एक नाम आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? डायगोनल्स जो होता है आपस में इक्वल नहीं होते। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब नॉन पैरेलल साइड्स आपका इक्वल हो जाता है तो इसके जो डायगोनल्स है आपस में इक्वल हो जाते हैं और डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। किस केस में? जब इसके नॉन पैरेलल साइड्स आपके इक्वल हो जाते हैं। तो देखो, हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो खत्म हो गया। अब हम सेकंड टाइप का बात करेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है,
कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा दूसरा टाइप है स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल का। टाइप्स क्वाड्रिलेटरल का क्योंकि देखो सब में 4 ही साइड है, इसलिए इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के क्वाड्रिलेटरल में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के होने के कारण इसका नाम अलग अलग पड़ा है। किसी का ट्रेपेजियम, किसी का पैरेललोग्राम, किसी का रोम्बस। तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, लाइक ए बी सी डी। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या हो, अपोजिट साइड्स, यानी दोनों पेयर, ये वाला भी, ये दोनों भी पैरेलल और ये दोनों भी पैरेलल। तो इस तरह के जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट? एक्चुअली इसका नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। आप इसका डिफिनेशन एक बार फिर से लिख लेना। देखो पेशेंस के साथ देखोगे ना तो क्लियरली समझ में आएगा। वीडियो को स्किप करोगे, छोड़ दोगे, कुछ समझ में आने वाला है। फिर से हम डिफिनेशन कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं। एक क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या होता है, जो AD होता है वो आपका पैरेलल टू BC और AB जो होता है वो पैरेलल होता है CD। ध्यान रहे पैरेललोग्राम का एक और प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड आपका इक्वल भी होता है। पैरेलल होता है तो साथ में इक्वल भी हो जाता है, AB बराबर CD। अब इसमें जो डायगोनल्स होते हैं स्टूडेंट्स, AC और ये डायगोनल्स आपका BD, केस में क्या होता है कि डायगोनल जो होता है इसमें AC नॉट इक्वल टू BD, मतलब बराबर नहीं होता। पर इसमें जो डायगोनल्स होते हैं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वली पार्ट में काटते हैं। जैसे ये AO बराबर होगा OC के और BO बराबर होगा OD, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, पैरेललोग्राम को बारे में समझ गए। हमारे ये सेकंड आपका टाइप है क्वाड्रिलेटरल का। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में स्टूडेंट बराबर होते हैं। एंगल B जो है बराबर है एंगल D के, यहाँ तक क्लियर। और स्टूडेंट ये एंगल और ये एंगल, ये जो एडजेसेंट एंगल इनका जो सम होता है एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। आप एक चीज़ से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस B बराबर 180 डिग्री। एंगल A प्लस D, अच्छा एंगल A प्लस D इट इज ऑल्सो 180 डिग्री। क्यों? मान लो अगर एंगल A प्लस एंगल D की बात करें तो AB और DC पैरेलल और ये मान लो ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एडजेसेंट जो एंगल का सम हो रहा है यहाँ पर वो कितना हो रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। उसी तरह एंगल D प्लस C बराबर 180 डिग्री, एंगल B प्लस C बराबर 180 डिग्री, एंगल A प्लस B बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला हमने बात कर लिया कि डायगोनल्स क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ईच अदर, है ना, ये भी क्लियर हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी ही है क्या इस पैरेललोग्राम का, कि जो डायगोनल्स होता है, ईच डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो BD है इसको दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल आपका BDC, समझ रहे हैं, तो ये दो पार्ट है, ठीक है। हमारा ये जो सेकंड टाइप है क्वाड्रिलेटरल के वो खत्म हो गया। अब हमारा जो थर्ड टाइप है दैट इज रोम्बस। तो रोम्बस क्या है उसके बारे में चलो देखते हैं, ठीक है। तो रोम्बस क्या है, रोम्बस स्टूडेंट क्या है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इसका कंडीशन है कि इसमें सारे साइड्स बराबर हो जाते हैं। तो आप इसमें सारे साइड्स आपके बराबर हो जाते हैं, ठीक है। मान लो A B C और D। तो आप इसका पहले डिफिनेशन लिखिए कि ए रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम के में एक अगर मान लो पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन पर वो रोम्बस कहलाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर रोम्बस के केस में क्या होता है, सारे साइड्स जो होते हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं। और इसमें जो डायगोनल्स होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रोम्बस, तो डायगोनल्स क्या होता है, इसमें आपका जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर
वो डायगोनल्स जो होता है आपस में बाइसेक्ट करते एट 90 डिग्री पर, समझ रहे हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है ईच अदर एट 90 डिग्री पर। यहाँ पर इसका मतलब हुआ, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखो, हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सब एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी, नॉट इक्वल टू एंगल सी, नॉट इक्वल टू एंगल डी, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपस में 90 डिग्री की इक्वल नहीं होते हैं, यानी ये आपस में इक्वल नहीं होते, ये भी चीज़ हो गया। और इसमें जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर इसमें डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, ये भी आप समझ जाओ, ठीक है, क्लियर है? और हमारा एक और प्रॉपर्टी, इसमें जो डायगोनल होते हैं स्टूडेंट, जैसे एसी डायगोनल है, वो क्या करता है, आपका डायगोनल बाइसेक्ट करता है इस एंगल ए और सी को, इस एंगल ए और सी को। और ये जो डायगोनल बी डी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल बी और एंगल डी को। यहाँ तक भी क्लियर समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया। ये रोम्बस का हमारा टाइप खत्म हुआ। अब हमारा रोम्बस के बाद, तो हमारा रोम्बस आपका खत्म हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट आया है वो स्क्वायर है, ठीक है? स्क्वायर का डिफिनेशन क्या है कि स्क्वायर क्या है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स। स्क्वायर क्या है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है। स्क्वायर का ये केस है। आप देख लो स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क है। आपका स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होता है, रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल, लेकिन रोम्बस में हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता और इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, यही फ़र्क है। ए बी सी और डी, इसमें सारे साइड्स आपके इक्वल हो जाते हैं और हर एक एंगल आपका 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री। और डायगोनल्स जो होते हैं इसमें, तो इसका पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। क्या लिखिएगा कि ए स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। क्लियरली समझ में आया? अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर ए ओ बराबर ओ सी, अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी हर एक एंगल यहाँ पर आपका 90 डिग्री होता है। तो ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी, ये भी क्लियरली समझ में आया? डायगोनल्स एक दूसरे को तो बाइसेक्ट करते हैं, साथ में डायगोनल्स आपस में भी इक्वल होते हैं, यानी ए सी बराबर बी डी। ये भी प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया, ठीक है? स्क्वायर के बाद हमारा जो स्क्वायर खत्म हो गया, उसके बाद हमारा 5th नंबर में आता है रेक्टेंगल। तो चलिए रेक्टेंगल के बारे में देखते हैं। रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं तो रेक्टेंगल भी एक आपका पैरेललोग्राम का ही टाइप है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। ए रेक्टेंगल इज अ, इसका पहले डिफिनेशन लिख लो। एक रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बोल दी, राइट एंगल। यानी रेक्टेंगल में क्या होता है, आपका हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है और अपोजिट साइड्स आपका बराबर होते हैं, यानी ये साइड के इक्वल और ये साइड के इक्वल, और हर एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है। इसमें जो डायगोनल्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा कि डायगोनल्स जो होता है, डायगोनल्स डू नॉट इंटरसेक्ट या डू नॉट बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री, ठीक है? हमारा ये लास्ट वाला है क्वाड्रेटरल के टाइप, काइट। काइट क्या है? क्वाड्रेटरल इज ए काइट इफ इट हैज़ टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड एंड अनइक्वल अपोजिट साइड। यानी जो पेयर आप देख रहे हैं, टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, यानी ए बी और ए डी क्या है, एडजेसेंट साइड, तो ये आपस में इक्वल है, और ये भी एडजेसेंट साइड तो आपस में इक्वल है। लेकिन इसके जो अपोजिट साइड है ना, अनइक्वल अपोजिट साइड क्या अनइक्वल है, तो ये काइट का पहचान है। आप समझ गए? इसमें क्या होता है, इसमें जो आपस में जो बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री पर, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो डायगोनल है आपस में बाइसेक्ट नहीं बल्कि इंटरसेक्ट हो रहा है।
ठीक है। यहाँ पर ए सी और बी डी क्या है, आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। किस पर काट रहा है, परपेंडिकुलर। यहाँ देख सकते हैं ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर जो एंगल ए है, पॉइंट को याद रखिए कि डायगोनल्स क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एट 90 डिग्री पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल ए डी बी के। और यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो एंगल सी बी डी आपका सी बी डी बराबर होगा एंगल सी डी बी के। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आप हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाला वीडियो को अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो।